नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार गंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। ये बाहर जो हमें पृथ्वी में उजाला दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत हम समुद्रों को, पहाड़ों को, जंगलों को, धरती को, यहाँ तक कि रेत में पड़ी हुई सुई को भी भली भांति देख लेते हैं। ये सही मायने में उजाला नहीं है, क्योंकि ये उजाला हमें उन वस्तुओं को दर्शाता है, दिखाता है जो पूर्ण रूप से परिवर्तनशील हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से इन्हें अगर परिभाषित किया जाए तो इनका अस्तित्व ही नहीं है। सही मायने में जो उजाला हम बाहर देखते हैं वो अंधेरा है, और हमारे भीतर जो अंधेरा है वो सही मायने में उजाला है। क्योंकि हम भीतर की ओर जाते ही नहीं हैं तो हमें वहाँ अंधेरा प्रतीत होता है। हमारी आंखों को जो आदत बनी हुई है वो बाहर देखने की है, अब हमारे किसी काम की नहीं। उससे हमें नुकसान ही नुकसान है। फिर भी सूर्य में जो आग जल रही है, उसके अंदर जो एक्सप्लोजन हो रहे हैं, वो फिर भी हमें जीवन देते हैं, चाहे वो मायावी जीवन ही क्यों ना हो। मगर सही मायने में जो हमारे भीतर बम पटाखे बज रहे हैं वो हमें जीवन नहीं देते, बल्कि 84 लाख यूनियाँ प्रदान करते हैं। हमें अंदर का उजाला प्राप्त करने के लिए डिटैचमेंट का अभ्यास करना होगा, पृथकीकरण का अभ्यास करना होगा। हमें हर विषय से अलग रहना होगा, गवाह बनकर रहना होगा, दूर रहना होगा, उसमें अटैच नहीं रहना होगा। जैसे हम फिल्म देखते हुए करते हैं, जब पर्दे पर हीरो विलेन को मारता है तो हम पर्दे में घुसकर उसे बचाने नहीं जाते। हमें पता है ये फिल्म है, ये सब नाटक है, कुछ देर के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा, काल्पनिक है। हमें अपने पर नियंत्रण रखना है, लेकिन हम अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाते। हम वस्तुओं से अटैच हो जाते हैं और उसमें प्रतिक्रिया करते हैं। हमें समुद्र मंथन से निकला हुआ विष नहीं पीना है। वो तो शंकर जी पी चुके हैं, अपना कर्तव्य वो निभा चुके हैं। वो हमें ये कह रहे हैं कि मेरे हिस्से में तो समुद्र मंथन का विष था, वो मैं पी चुका हूँ। आप अपने भीतर का विष पियो जो तुम्हारे हिस्से में आया है, और उसके अंदर इतना ज़्यादा विष है जितना समुद्र मंथन से भी नहीं निकला था। और वो विष क्रोध का है। हमें अपने अंदर से क्रोध रूपी रस पीना होगा, विष पीना होगा। यदि कोई हमसे ये पूछे कि तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है, तो बहुत ही कम लोग बता पाएंगे। लेकिन यदि हम ये पूछें किसी से भी कि कौरव और पांडव, इनके दादाजी का नाम क्या था, अर्जुन और दुर्योधन के, तो सबको पता है कि पितामह भीष्म उनके दादाजी थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमें अपने दादाजी का नहीं पता, 5,000 साल पहले जो घटना घटी थी उनका पता है। तो उससे सिद्ध होता है कि हमें यदि अपना नाम कमाना है, यश कमाना है, तो हमें स्वयं काम करना होगा। हमें अपने बच्चे पर, अपनी संतान पर, बेटे पर, पोते पर निर्भर नहीं होना कि उसकी वजह से हमारा नाम होगा। भीष्म पितामह की तो आप जानते हैं कोई संतान नहीं थी, लेकिन आज भी सब उनका नाम जानते हैं। हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, आजकल चांद पे जा रहे हैं, मगर हमारी धरती के अंदर क्या क्या समाया हुआ है हम इसे अभी तक खोज नहीं पाए हैं। रोजाना नए प्राणी हमें धरती के अंदर दिख जाते हैं, नई नई वस्तुएं हमें समुद्र के अंदर दिख जाती हैं, हम उसका ही पता नहीं कर पाए। और तो और हम हमारे स्वयं के अंदर क्या है
हमारे स्वयं के अंदर इतने खजाने हैं जितने धरती में क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अब दूसरे ग्रहों में जाना तो हमारी मजबूरी है, मानव जाति की एक मजबूरी बन गई है दूसरे ग्रहों में जाए वो, क्योंकि यहाँ एक तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, संसाधनों की कमी हो रही है। अब इस धरती से 40 साल के बाद तेल पेट्रोल ये सब खत्म हो जाएगा, और हमारी लालसा कभी खत्म होती नहीं। तो चांद मंगल और सौरमंडल क्या, यदि हम पूरी आकाश गंगा को भी फतेह कर लें तो भी हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। फिर हम दूसरे आकाश गंगा ढूंढेंगे, उसके बाद फिर दूसरा यूनिवर्स ढूंढेंगे। सुखमय जीवन जीने के लिए और 84 से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है कि हम इस संसार को फिल्म की भांति देखते हुए, इसे अलग रहते हुए किसी संत का संग करें तथा प्रभु सुमिरन में रहें, तभी सबका कल्याण है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा अपने परिजनों की सेवा के लिए इसे शेयर भी कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।